हेलो टू ऑल गेस्ट टीचर्स, वेलकम टू केजीएमएस हब। आपके अपने यूट्यूब परिवार केजीएमएस हब में स्वागत है। अति शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो रिक्वेस्ट को लेकर, जहाँ पे रीजनिंग रिक्वेस्ट को लेकर जो है पुराने अति शिक्षक की प्रक्रिया जो है यहाँ पे 3 दिन हो गए इसको चलते चलते, और आज की 4 तारीख है। और इसको लेकर क्या परेशानियां हैं और इसके साथ ही ई अटेंडेंस से संबंधित जो आदेश जारी हुआ है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट को हम कैसे करें इस प्रोसेस को भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम एक अपडेट्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अटेंडेंस को लेकर एक आदेश जारी हुआ था, तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे शैक्षणिक सत्र 26-27 में अति शिक्षक रीजॉइनिंग के संबंध में है, और इसको हम आगे देखें तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है, विभाग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित क्रमांक 2 खंडिका 2.4 अति शिक्षक 90% या 90% से अधिक ये अटेंडेंस आधार पर रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट कर सकेंगे। यानी वो जो पहले 90% का क्राइटेरिया रखा था, उससे कम वाले अतिथि यहाँ पे रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस क्राइटेरिया को यहाँ पे हटा दिया गया है। और इसमें बताया गया परिप्रेक्ष्य स्पष्ट किया जाता है कि सत्र तात्पर्य माह फरवरी 26 अप्रैल 26 तक 90% या 90% से अधिक ये अटेंडेंस है, इससे अवधि नियमित रूप से प्राप्त कार्रवाई हेतु भविष्य में ये व्यवस्था जो है संपूर्ण रूप से ई अटेंडेंस के आधार पर लागू किया है। यानी ये अभी तो इस ई अटेंडेंस के जो रेस्ट्रिक्शन है, जो प्रतिबंध लगा है, इसको अभी तो ये हटा देंगे, लेकिन बाद में जो ये भर्ती करेंगे नेक्स्ट सेशन में तो उसमें ये इस नियम को लेके आएंगे। तो अभी तो फिलहाल हटा दिया है, लेकिन बाद में इस नियम को ही लेके आएंगे। इस आदेश में यहाँ पे ये बात की गई है। तो यहाँ पे 90% से कम ई अटेंडेंस जिसकी थी वो भी यहाँ पे रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपडेट थी आदेश को लेकर, लेकिन भविष्य में ये इस नियम को लागू करेंगे, ये बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट अपडेट पे हम बात करें तो अब यहाँ पे हम अति शिक्षक रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट कैसे करें इस प्रोसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे आ जाना है, और यहाँ पे अपने आईडी पासवर्ड जो है इंटर करके, कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर लेना है। और जैसे आप इस प्रोसेस को करोगे तो आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से आपको एक ऑप्शन दिखेगा, थर्ड वाले ऑप्शन की पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट प्रोसेस का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने खुद का कर रखा है, तो आप देखोगे यहाँ पे, तो इस तरीके से आपका पेज, आपका जो पुराना स्कूल था, आपका संकुल, आपका जो सब्जेक्ट है पैनल वाइज, आपका स्कोर यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और आपको सिंपली यहाँ पे टिक बॉक्स पे टिक करके सेंड रिक्वेस्ट कर देना है। तो आपके जो शाला प्रभारी है उनके आईडी पर आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। फिर उसके बाद आप जैसे आपकी रीजनिंग रिक्वेस्ट हो जाती है, उसके बाद आपको रीजनिंग रिक्वेस्ट का स्टेटस यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे हुई है या नहीं हुई है। आप जैसे चेक करोगे तो यहाँ पे अभी आपका पेंडिंग बताएगा। वो पेंडिंग इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे शाला प्रभारी आपके जो भी हैं उन्होंने अभी आपकी रिक्वेस्ट को जो है अप्रूव नहीं किया है। तो ये फाइनली आपका इस तरीके से पेंडिंग बताएगा जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे। और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट ऑलरेडी डन बताएगी, यानी आपकी रिक्वेस्ट आपकी तरफ से यहाँ पे डन हो चुकी है, आपने कर दी है। अब जैसे शाला प्रभारी आपके यहाँ पे रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे वो वेरीफाई करके, तो इस तरीके से आपका आईडी पे यहाँ पे शो होने लगेगा, फाइनली यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये आपकी फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगी, और ये अटेंडेंस का जो आपका हमारे शिक्षक ऐप का है वो भी आपका वहाँ पे ओपन हो जाएगा कुछ समय के बाद, तो आप ये अटेंडेंस लगा पाएंगे। और साथ ही आप उसी दिन से स्कूल ज्वाइन आप जो है कर पाएंगे, जिस दिन से आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी शाला प्रभारी के थ्रू। इसके बाद यहाँ पे कुछ और समस्या अपने को देखने को मिल रही है, जैसे कि बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं रीजनिंग, तो उनके पैनल स्कोर नॉट अवेलेबल का ये एक इशू देखने को मिल रहा है। तो पैनल स्कोर नॉट अवेलेबल का मतलब ये हो रहा है कि अभी ये जो गैर शैक्षणिक वाले हैं, लैब वाले हो गए, खेल शिक्षक, गायन वादन वाले हो गए, इनके अभी क्या है कि यहाँ पे ये विषय शिक्षक के बतौर यहाँ पे उनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो उनका पैनल स्कोर जो है अभी अवेलेबल नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे अभी अपन इसका शेड्यूल लेके समय सारणी के अकॉर्डिंग इनकी 10 जुलाई के बाद यहाँ पे इनको जो है
10 जुलाई के बाद इनको यहाँ पे जो है समय दिया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पे रीजनिंग रिक्वेस्ट कर पाएंगे जो अन्य शिक्षक हैं विषय शिक्षक को छोड़ के। तो ये स्पेशली उनके लिए है, तो उनके अभी समय सारणी के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे पैनल इसको नॉट अवेलेबल बताएगा, क्योंकि उनका जो अभी चरण है दूसरे तीसरे चरण में यहाँ पे उनको ज्वाइनिंग का मौका दिया जाएगा। आई होप कि आपको सारी अपडेट अच्छे समझ में आई होगी। फिर भी किसी चीज़ को लेकर डाउट हो तो वीडियो के अंत में कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, सी यू सून।